हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गिरिजी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लेके आए हैं, जिसे पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन जिसे बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन जो हमारे गांव में और शहर में चलता है, उसे हम पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। इसका अभिप्राय जो है स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज से अभिप्राय जो है वो स्थानीय स्वशासन से है। दोस्तों, ये जो है राज्य सूच का विषय है। एक संघ सूच होती है, एक राज्य सूच होती है, एक समवर्ती सूच होती है। जैसे चलिए इसको भी बता देते हैं। ये जो है राज्य सूच का विषय है, ठीक। पंचायती राज जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, वो राज्य सरकार जहाँ कानून बनाती है वो राज्य सूच का विषय होता है। जहाँ केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, जैसे मान लीजिए पासपोर्ट हो गया, ठीक। और ये पासपोर्ट हो गया, तो ये हो गया केंद्र सरकार का विषय। शिक्षा हो गई हमारे समवर्ती सूच का विषय। तो ये जो विषय है पंचायती राज, ये जो है राज्य सूच का विषय है। 73वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये पंचायती राज को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। पंचायती राज का जो है 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जब ये संशोधन हुआ तो हमारे संविधान में 243 नंबर अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया। अब इसके अंतर्गत पंचायती राज आता है। इसमें 29 विषय हैं दोस्तों। पंचायती राज के 243 अनुच्छेद के अंतर्गत 29 विषय आते हैं। प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे भारत देश में पंचायती राज जो दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है हमारे जो प्रधानमंत्री रहे, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से, नागौर मतलब राजस्थान में पड़ता है, वहां से किया था इसका। क्योंकि इसका जो ट्रायल था दोस्तों वो सबसे पहले भारत देश में नागौर में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश जो राज्य हमारा पड़ता है वहां से हुआ था। दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 1959 को तो नागौर से ये शुरुआत मतलब कंटिन्यू कर दी गई थी, जो अभी तक चली आ रही है। लेकिन जो इसका ट्रायल जो हुआ था वो जो है आंध्र प्रदेश से हुआ था। ये त्रिस्तरीय ढांचा होता है दोस्तों। ये त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर इसके होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय होता है। ये जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है समितियां। कितनी समितियां हैं, कौन सी समिति किस सन में बनी थी, इसका मतलब क्या है। बलवंत राय मेहता जो समिति थी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी राव समिति जो है 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में, संथानम समिति जो है 1962 में और सादिक अली समिति जो है 1964 में। ये जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था। त्रिस्तरीय जो है मतलब चुनाव जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। ये पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता ने किस समिति, मतलब कौन सी समिति उनकी थी, त्रिस्तरीय समिति उनकी थी, और ये अशोक मेहता द्विस्तरीय समिति। और ये सन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति जो किस सन में आई थी, 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी राव समिति जो है 1985 में, ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता था हर जगह, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें महिलाओं को भी चुनाव लड़ने के लिए एक आरक्षण प्रदान किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये भी आता है 33% आरक्षण। मतलब अगर कहीं 100 सीटें निकल रही हैं
तो उसमें 33 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, बाकी बची सीटों पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और पंचायत चुनाव का निर्णय जो होता है, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो राज्य सरकार इसका निर्णय लेगी, तो राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। चुनाव की अवधि जो है वो चुनाव की अवधि 5 वर्ष होती है। जैसे हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, जिनकी 21 साल एज होती है, 21 साल के अगर वो हो गए हैं तो चुनाव लड़ने के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। एज उनकी पूरी हो चुकी है, तो चुनाव अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के लिए प्रधान चुना जाता है और 21 वर्ष का जब वो हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। पंचायत अगर भंग हो जाती है तो फिर 6 महीने के अंदर फिर वहां पे सरकार को उपचुनाव कराने के लिए बाध्य हो जाती है। सरकार 6 महीने के अंदर वहां चुनाव करा देती है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन दोस्तों नहीं किया गया है। मतलब अपने देश में जो 35 राज्य हैं वहां पे सभी जगह तो पंचायती राज का गठन हो चुका है, लेकिन मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायतों का गठन दोस्तों नहीं हुआ है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमारे हिसाब से इतना ही टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत अधिक होगा। जहां से भी प्रश्न आते हैं, कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी और किस राज्य से हुई थी, तो आप नागौर राजस्थान बताएंगे। 2 अक्टूबर से हुई थी 1959। बलवंत राय मेहता जो है वो समिति जो है कि किस सन में आई थी, ये सारी चीजें, पंचायती राज किस विषय से लिया गया है, किस अनुच्छेद से लिया गया है, किस अनुच्छेद में इसका प्राविधान किया गया है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज लिया गया है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतना जो है वो काफी हो जाता है हमारे हिसाब से। तो दोस्तों, आज हम अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज के बारे में जानकारी दी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।